दोस्तों आज भारतीय बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। कैप डाउन ओपनिंग दिखाई निफ्टी ने करीब 300 पॉइंट्स की और इसके पीछे एक ही रीजन, अमेरिका। कल देर रात अमेरिका में फेड पॉलिसी आई दोस्तों, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की सबको उम्मीदें थी और हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आप स्क्रीन पे इस चार्ट को देखिए। एग्जैक्टली अगर पॉइंट टू पॉइंट काउंट करें तो करीब 12:24 पे डाउ जोन्स का जो भाव था वो 43,608 था और वहां से कंटिन्यू गिरावट शुरू होती है और इस बीच में 42,300 के लो लग जाते हैं। अगर आप टॉप से काउंट करें ये तो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स की गिरावट होती है। इस बीच में डाउ जोन्स एग्जैक्टली 1123 पॉइंट्स गिरकर बंद होता है। इसके पीछे रीजन क्या है वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ना केवल डाउ जोन्स दोस्तों, ब्रॉडर मार्केट में कल अमेरिका में एक भारी सेल ऑफ आता है। डाउ जोन्स की बात करें तो ये अमेरिका की टॉप 30 कंपनीज का एक इंडेक्स है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज का समूह है। ज्यादा कुछ आपको नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी उस इंडेक्स में 2.5% की गिरावट थी। नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो ये वहां पे थोड़ा ब्रॉडर व्यू आपको शेयर करता है। यहां 3.5% की गिरावट देखने को मिली, 716 पॉइंट्स डाउन। S&P 500 स्टॉक्स का समूह है एक, और इसमें आपको 3% की गिरावट देखने को मिलती है, जो कि दर्शाता है कि कल अमेरिका में ऑल इज नॉट वेल। ना केवल इतना दोस्तों, रसल 2000 स्टॉक्स की इंडेक्स कल 4.5% टैंक हो जाता है, यानी भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला अक्रॉस मार्केट्स। इसी के साथ कल अमेरिका में इतनी गिरावट हो रही थी, फियर फैक्टर डेवलप हो रहा था, तो अमेरिका का विक्स 75% सिंगल डे में बढ़ गया। दोस्तों इन सबके पीछे का रीजन था फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कल की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट तो आया, बट आगे को लेकर बड़ी चिंताएं जता दी फेड चेयरमैन साहब ने, जिसके बाद एक एक कर बाजार गिरते चले गए और उसी का रिएक्शन आज हमने भारतीय बाजार पे भी देखा है। तो चलिए दोस्तों पूरा डिटेल में डिकोड करते हैं कल की फेड की पॉलिसी को। ऐसा फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने क्या कहा जो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों शुरू से शुरू करता हूं। कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब से सबको उम्मीद थी कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी, लेकिन उसके बाद फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने 2025 के लिए थोड़ी गाइडेंस खराब दे दी। दोस्तों सितंबर की पॉलिसी में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की माने तो 2025 में 4 बार रेट कट का अनुमान लगाया, 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट और 25 बेसिस पॉइंट का, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 2025 में 1% का रेट कट होगा, ऐसा मार्केट मान के चल रहा था। लेकिन कल की पॉलिसी में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने ये वर्ड्स बदल दिए। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कहते हैं कि अब हम 2025 में 2 बार ही रेट कट देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, फिलहाल के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट की, यानी कि पहले सितंबर में जो 1% का मार्केट मान के चल रहा था रेट कट आएगा 2025 में, अब केवल वो 50 बेसिस पॉइंट का ही अनुमान लगा रहे हैं। और इसी की वजह से कल अमेरिका के बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। यही एकमात्र सबसे बड़ा कारण था जिसने कल बाजार को गिरा दिया। अब इन सब के बाद भारतीय बाजार में भी एक सेल ऑफ देखने को मिला। आज आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश करी। अब इस बीच में काफी सारे इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका में प्रॉब्लम है, चिंता है, अमेरिका गिरेगा तो भारतीय बाजार भी गिरेगा। अगर आपका भी व्यू दोस्तों कुछ ऐसा ही है तो पहले आप ये देखिए। दोस्तों अमेरिका बीते 3 महीने में करीब 0.5% हरे निशान में रहा है। वहीं भारतीय बाजार के निफ्टी की बात करें तो बीते 3 महीने में ऑलरेडी 0.6% हम लोग नीचे हैं। तो हम लोग बढ़ते समय अमेरिका को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं और गिरते समय अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम वीक हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे इंटरनल्स कमजोर थे कुछ समय के लिए। Q2 हमारा खराब था, Q2 का जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत खराब थी, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा था और इन 3 चीजों ने मिलकर हमें गिरा दिया। लेकिन करंट सिनेरियो ऐसा है कि Q3 हमें Q2 के कंपैरिजन में इंप्रूविंग लगता है। आगे रेट कट आते हुए दिख रहे हैं,
बजट से पॉजिटिविटी का अनुमान है, तो यहां से हम लोग एडिशनल नीचे जाएंगे अमेरिका के साथ, ये जरूरी नहीं है। मार्केट 23,300 से लेकर 700 के बीच में कहीं ना कहीं बॉटम बनाएगा और यहीं कहीं से दोबारा घूम जाएगा जैसे पहले घूमा था। तो जिसकी भी पोजीशन यहां पे है, तो मेरा मानना यह है कि आपको लॉन्ग टर्म के पर्पस से एडिशनल एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।